नजर नहीं आए। तो तभी भगवान श्याम सुंदर ने अपनी मुरली को बजाना प्रारंभ कर दिया है। और जैसे ही मुरली की तान आज सखियों के कान में गूंजी है। बंसी की धुन सुन सभी चितई तरुणी ओर, एक डाल की ओट में दीख पड़े चितजोर। आज मुरली की धुन को सुनकर के गोपियों की नजर उस कदम के वृक्ष पर गई है। देखा है उस पर वस्त्र टंगे हुए हैं और भगवान श्याम सुंदर छिपे हुए हैं उसमें। तो गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर को देख लिया और जब जैसे ही भगवान कन्हैया के ऊपर दृष्टि डाली है गोपियों ने, तो आज सभी गोपियां शर्मसार हो गई हैं। यमुना में खड़ी हैं। अब तो मारे लाज के उठे न मुंह पर नैना, बालाए कहने लगी सकुचा करुण में। गोपियों को पता चला कि हमारे वस्त्रों को श्याम सुंदर ने चुरा लिया है। अब तो सभी गोपियां शर्मसार हो गईं। उनकी गर्दन सरों के मारे नीचे झुकी हुई है और भगवान श्याम सुंदर से अपने वस्त्रों को मांगने लगी हैं कि हे श्याम, हमारे वस्त्रों को दे दो, आपको ये काम शोभा नहीं देता। और गोपियां कहने लगी हैं, एक कन्हैया, तूने तो बड़ो गजब कर डालो और गजब करे डारो रे छलिया हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। अरे भोर हो रही उठ के आयो बहना उठने आयो। अरे भोर हो रही उठ के आयो चेतन मन को मारो चुनम भगवान श्याम सुंदर से अपने बच्चों को मांगने लगी हैं। अरे चुराए मोहन ले गए, मोहन ले गए, मोहन ले गए। अरे चुराए मोहन ले गए, मोहन ले गए। ऐसो तुम गुजारो गजब करेगा
से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। आज मेरे बंधुओं, गोपियां जब वस्त्रों को मांगने लगी हैं श्याम सुंदर से, और गोपियां कहने लगी हैं, हे मोहन, तुमको तो सभी अवतारी पुरुष बताते हैं, तुम कैसे अवतारी हो कि गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया आपने? अरे मनमोहन तुमको सभी लोग और अवतारी पुरुष बताते। हम तो समझते थे कि तुम अवतारी हो, लेकिन छोटे छोकरों के नंबर आपने कहां से आ गए? दास बिहारी भगवान की जय। अरे मोहन छलिया, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे बालाएं नग्न स्नान करती हैं? क्या तुमको तनिक भी लज्जा नहीं आती? तुम्हें लाज नहीं आती? तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं है मोहन? तो भगवान कहने लगे, हे गोपियों, आप शर्म शर्म चिल्ला रही हो, आप लाज लाज चिल्ला रही हो, लेकिन तुम लाज लाज चिल्लाती हो और लज्जा नहीं जानती हो। ना कुछ पानी के पर्दे को मर्यादा शब्द का अर्थ भी नहीं जानती हो। नारी का कोई लग्न भेद माना जाता है क्या? तलवारी बरबरे बनाया क्या है? गोविंद भगवान की
सखियों तुमको आप लाज लाज चिल्लाती हो और लज्जा नहीं जानती हो। आप इस यमुना के जल में नग्न होकर स्नान कर रही हो आप, लेकिन आपको पता नहीं जल में कभी किसी को नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। अरे अब तो गोपी बोली हे नाथ दयाला, हम भारी पाप कर रही थी, आपने पाप करने से ये बचा दिया हमको। लेकिन भगवान कहने लगे हे गोपियों मैं ऐसे चीज नहीं दूंगा। सब बोले गोपियों अगर मुझसे आप चीज चाहती हो तो जल से बाहर आ जाओ। तो ललिता कहने लगी, ललिता बोली बोलो आली क्यों कर बात निपटती है, अब लाज और मर्यादा की नैया किस घाट उतरती है। इसी में बनाई है कि चलकर चीर ले लो। तो शीला कहने लगी, शीला बोली यदि सखी है ये बतारी श्याम तो मोहन के सामने है लज्जा का क्या काम। अगर भगवान हैं ये अवतारी हैं तो इनसे लज्जा का क्या काम। वे तो कण कण में व्याप्त हैं, वे जल में है वे थल में है वे व्यापक हैं सचराचर में। तो एक सखी कहने लगी, हे सखी भगवान से क्या छिप सकता है, वो तो कण-कण में व्याप्त है, लाज नहीं करनी चाहिए। तो ललिता कहने लगी, क्या मोहन से छिप सकता है यदि वे ब्रह्म मन में व्यापक है, जो लोक भाव को लेती हो तो सात बंधन के बाद।
हैं कि बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान श्याम कहने लगे आपने वरुण देवता का अपमान किया है, यमुना का अपमान किया है, भगवान सूर्य का अपमान किया है, इनसे क्षमा मांगो। आज सभी गोपियों को एकत्र करके क्षमा मंगवाई है, पश्चाताप करवाया है। तो आज उसके बाद में गोपियों को चीर दिए हैं। यह सुनकर सब आलियां छिपा मर्म स्थान, जल से बाहर निकल कर बोली कृपानिधान। हे प्रभु, आपने हमें भारी पाप करने से बचा लिया, हमें क्षमा करें प्रभु। हम ये पाप प्रत्येक दिन करती चली जा रही थी। हमारे बड़े भ्राता श्री बता चुके हैं और आ रहे हैं। मेरे भैया जिंदगी भर